Good morning, students. I am Amandeep Singh. In previous lecture, we have done questions up to 7 of exercise 13.8. Now we are going to start question number 8. A dome of a building is in the form of hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of rupees 498.96. If the cost of whitewashing is rupees 2 per square meter, find the inside surface area of the dome and वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम. तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ अ डोम हमें गिवन है ₹498.96. कॉस्ट पर मीटर पर स्क्वायर मीटर हमें गिवन है ₹2. तो इनसाइड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर. तो टोटल कॉस्ट हमें गिवन है 498.96 डिवाइडेड बाय 249.48 मीटर स्क्वायर. ये इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का. उसके बाद है, देखो अब हमने क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम. तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम हमें गिवन है 249.48 हमने अभी फाइंड किया है. सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फेयर का? 2πr² इज इक्वल टू दिस 2 × 22/7 × r² इज इक्वल टू दिस. अब r² क्या आ जाएगा? r² यहाँ से आएगा 249.48. 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा. 22/7 इस साइड आके 7/22 रेसिप्रोकल. अब मैंने क्या किया? 2 के टेबल पे पहले कटिंग की. 11 2s are 22. ये 2 के टेबल पे कटिंग करके आया. अब 11 के टेबल पे इसकी कटिंग कर दी. 1134 आ जाएगा. फिर 2 था, 2 के टेबल पे फिर कटिंग की तो ये आ गया 567. अब इसको मल्टीप्लाई किया, ये इतना आ जाएगा. अब स्क्वायर जब ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा. स्क्वायर रूट मैंने फाइंड करके दिखाया हुआ है. 6 6 36, 369 आ जाएगा. 6 + 6 12. अब 3 पे जाएगा तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो 6.3 इसका रेडियस आ जाएगा. तो रेडियस हमें पता चल गया. वॉल्यूम पता करना है तो वॉल्यूम क्या होगा? 2/3πr³. फार्मूला लगाया 523.9 मीटर क्यूब. ये इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9. 27 सॉलिड आयरन स्फेयर्स ईच ऑफ रेडियस r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. 27 आयरन स्फेयर्स को मेल्ट करके एक स्फेयर बनाना है जिसका सरफेस एरिया s डैश है. फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्फेयर. न्यू स्फेयर का रेडियस हमने फाइंड करना है. तो रेडियस ऑफ वन सॉलिड आयरन स्फेयर कितना है? r. वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड आयरन स्फेयर कितना हो जाएगा? 4/3πr³. ये एक का है. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड आयरन स्फेयर्स कितना हो जाएगा? 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. यूनिट यहाँ पे हमें गिवन नहीं है तो क्यूबिक यूनिट लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है जी. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर 4/3πr⁻³ क्योंकि रेडियस क्या है? r डैश. तो दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि 27 स्फेयर्स को ही चेंज किया गया है वन स्फेयर में मेल्ट करके. तो जितना वॉल्यूम 27 स्फेयर्स का होगा उतना ही एक बड़े स्फेयर का होगा. तो यहाँ से हमारे पास r डैश की वैल्यू आ गई 3r. तो सेकंड हमने फाइंड करना है रेशो बिटवीन s एंड s डैश. तो सरफेस एरिया ऑफ आयरन स्फेयर विद रेडियस r क्या फॉर्मूला है? 4πr². r डैश के लिए क्या होगा? 4πr⁻² हो जाएगा. 4πr डैश की वैल्यू क्या फाइंड किया है हमने? 3r. तो यहाँ पे 3r का स्क्वायर हो गया यानी कि 36πr² हो जाएगा. ये s डैश है. पहले ये जो था ये क्या था? s. अब दोनों का रेशो फाइंड करना है तो s डैश की वैल्यू डिवाइडेड बाय s की वैल्यू, s की वैल्यू डिवाइडेड बाय s डैश की वैल्यू. तो 1/9 इसका आंसर आ जाएगा. 1:9 रेशो आ जाएगी इसकी. नेक्स्ट क्वेश्चन है A capsule of medicine is the shape of sphere of diameter 3.5 mm
हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज़ नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, उस कैप्सूल में कितनी मेडिसिन चाहिए फिल करने के लिए। तो वॉल्यूम हमें पता करना है कि कितनी मेडिसिन उसमें आ सकती है, उसकी कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो डायमीटर ऑफ कैप्सूल हमें गिवन है 3.5 mm, रेडियस हो जाएगा 3.5/2 यानी कि 1.75 mm। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल क्या होता है, फार्मूला 4/3πr³। वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे मैंने हंड्रेड्स की भी कटिंग की हुई है। वैसे मैं मोस्टली क्या कहता हूँ कि 100, 10,000 इसकी कटिंग ना करूँ। ये मैंने इसलिए की है क्योंकि 7 तो हमारा कैंसिल हो गया था, लेकिन 3 कैंसिल नहीं हुआ था। ये 3 कैंसिल नहीं हुआ है, 3 एज इट इज़ है। तो 3 कैंसिल नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब डिवाइड तो हमें करना ही पड़ेगा, तो इसको क्यों ना हम रिड्यूस कर लें। तो इसलिए मैंने इसकी भी कटिंग कर दी। तो यहाँ पे सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके 22.46 इसका आंसर आ जाएगा। विद दिस एक्सरसाइज 13.8 इज़ कम्प्लीटेड नाउ। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।